जो नहीं जानता है उसी की संभावना होती है कि वह सब कुछ जान सके, वरना जो पहले से ही सब कुछ जानता है वह अब और क्या जानेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति के पहले गौतम बुद्ध बिल्कुल एक अनजान की तरह लोगों से प्रश्न पूछते थे, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। वे अपने आप को हर चीज से अनजान मानते थे, इसीलिए उन्होंने हर चीज को जाना। एक छोटी सी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने समय के एक महान व्यक्ति थे। एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत मूर्ख था। आप ये कह सकते हैं कि वह बड़ा साधारण था। वह सिर्फ एक समय में एक ही कार्य कर सकता था। गुरु यह मानते थे कि उस शिष्य का कोई उद्धार नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि वह गुरु का शिष्य था इसीलिए गुरु उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। परंतु गुरु और उनके सभी शिष्य यह जानते थे कि वह बहुत ज्यादा नासमझ है। एक बार गुरु स्नान करने के लिए नदी किनारे जा रहे होते हैं तो वे सोचते हैं कि क्यों ना अपने उस मूर्ख शिष्य को अपने साथ लेकर के चला जाए, क्योंकि वह और तो किसी काम का था नहीं। उससे जो भी कहा जाता था वह उसे ठीक से समझ ही नहीं पाता था, हर काम का उल्टा करता था। इसलिए गुरु भी उससे तंग आ गए थे। वह व्यक्ति इतना ज्यादा साधारण था कि यदि उससे एक साथ दो काम के लिए कह दिया जाए तो वह एक काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। इसलिए गुरु उसे अपने साथ नदी किनारे ले जाते हैं और स्नान करने के लिए जाने लगते हैं। जाते जाते गुरु अपने कपड़ों को उतारकर उस शिष्य को दे देते हैं और उस शिष्य से कहते हैं कि तुम ये कपड़े नीचे मत रखना, क्योंकि आसपास की जमीन गीली है और आज मुझे किसी काम से दूसरी जगह जाना है जो कि बहुत जरूरी है। तुम ध्यान रखना, इन कपड़ों को नीचे मत रखना, वरना इन पर मिट्टी लग जाएगी और ये गंदे हो जाएंगे। वह शिष्य गुरु की बात सुनता है और गुरु से कहता है, ठीक है, मैं इन्हें अपने हाथों में ही रखूंगा। गुरु बार बार उससे कहते हैं, क्योंकि गुरु जानते हैं कि यह हर काम उल्टा करता है, और गुरु नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। स्नान करने के बाद गुरु नदी से बाहर आ रहे होते हैं। शिष्य गुरु को देखता है और सोचता है कि शायद गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं। वह कपड़ों को नीचे रखता है और गुरु की ओर दौड़ पड़ता है। गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आपने मुझे बुलाया। उसके गुरु उससे कहते हैं, मूर्ख, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ और मैंने मना किया था ना कि तुम्हें वो मेरे कपड़े नीचे नहीं रखने हैं, परंतु तुम उन कपड़ों को मिट्टी में रखाए। देखो अब वह गंदे हो गए होंगे। गुरु कपड़ों के पास जाते हैं और देखते हैं कपड़े सच में गंदे हो जाते हैं। गुरु उन्हें उठाते हैं और गंदे कपड़े ही पहन लेते हैं और क्रोधित हो उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यह बात मैं पहले से ही जानता था, परंतु आज तुमने यह बात साबित कर दी है। तुम मूर्ख हो, तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, तुम केवल अपनी मूर्खता हर जगह दिखा सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। गुरु क्रोधित होते हैं। गुरु का शिष्य अगली आज्ञा के लिए उनके पास खड़ा होता है। वह गुरु से कहता है, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अगला कार्य दीजिए, मैं उसे पूरा करूंगा। यह सुनकर गुरु को और ज्यादा क्रोध आ जाता है। पास ही में एक बड़ी चट्टान होती है और उस चट्टान के पास छोटे छोटे पत्थर होते हैं। वह गुरु एक पत्थर उठाते हैं। वह पत्थर एक चौक की तरह होता है जिससे कुछ भी लिखा जा सकता हो। वह पत्थर उठाकर गुरु अपने शिष्य को दे देते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस पत्थर से इस चट्टान के ऊपर बार बार राम लिखना है। लिखे हुए पर बार बार इस पत्थर को चलाकर लिखना है। और गुरु इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। उनका शिष्य यह काम करना शुरू कर देता है। गुरु को कहीं जाना था, इसलिए गुरु वहां जाते हैं और शाम तक अपने आश्रम वापस लौट आते हैं। अपने आश्रम में लौटते ही उन्हें एक ही बात ध्यान आती है कि आज मैंने बहुत ज्यादा ही क्रोध कर दिया। इसलिए गुरु अपने सभी शिष्यों से पूछते हैं कि वेमन्ना कहाँ है। उस व्यक्ति का नाम, उस मूर्ख शिष्य का नाम
वैमन्ना होता है। सभी शिष्य गुरु से कहते हैं, गुरुदेव वह तो आपके साथ सुबह सुबह नदी के किनारे पर गया था और तब से नहीं लौटा है। गुरु को याद आता है कि मैंने तो उससे चट्टान पर राम लिखने के लिए कहा था। गुरु दौड़ करके नदी के किनारे पर पहुंचते हैं और उस चट्टान की ओर देखते हैं। वह शिष्य वैमन्ना अभी भी चट्टान के ऊपर राम राम लिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके हाथ का जो पत्थर था वह पूरा खत्म हो चुका है और साथ ही साथ उसके हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा भी लगभग पूरा घिस चुका है। पत्थर पूरा खून से लथपथ होता है और ये सब देखकर गुरु उस शिष्य को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस कहानी को कैसे देखते हैं और इस कहानी से क्या सीखते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो मूर्ख है, जो बुद्धिहीन है, उसी की संभावना है कि वह सब कुछ जान सके, वह सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हो सके। वरना एक बुद्धिमान को, एक जानने वाले को भला कौन क्या सिखा सका है, भला कौन क्या बता सका है। जो हर किसी की नजर में मूर्ख था, खुद अपने गुरु की नजर में भी मूर्ख था, उस जैसा दृढ़ संकल्पी, उस जैसा आज्ञाकारी और कोई ना था। वह शिष्य आगे चलकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में हो सकता है कि कुछ आपकी कमजोरियां हों, जिन्हें लोग आपको बार बार बताकर आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, चाहे वे कमजोरियां कितनी भी हों, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु एक काबिलियत, एक ऐसी खूबी आपके भीतर है जो हर कमजोरी पर भारी पड़ती है, जो हर कमी पर भारी है। इसीलिए निराश हुए बगैर अपने जीवन को पूरे आनंद के साथ जिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगी और आप जीवन को काटने की जगह जीना शुरू करेंगे। धन्यवाद।